इंटू 1.5, समझे कि नहीं। देखो प्रश्नावली 1.5 से यहाँ पे क्या संख्या यह बताना है, नीचे दिए गए संख्या में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय चुनने हैं। पहला नंबर प्रश्न में ही देखोगे तो समझ में आ जाएगा परिमेय संख्या कौन है अपरिमेय संख्या कौन है। यहाँ पे क्या लिखता है 2 माइनस √5, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये वाला, अरे ये परिमेय है, √5 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जोड़ घटाओ सभी अपरिमेय होता था कि नहीं, तो इसको आप क्या कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, समझे कि नहीं। दूसरा प्रश्न में देखो, दूसरा में क्या है 3 प्लस √23 और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे माइनस में है √23, समझे कि नहीं। अब देखो अब करने का मतलब है बिना ब्रैकेट के यूज करेंगे। देखो कि 3 प्लस √23 माइनस √23, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा कि 3 बच जाएगा, कि 3/1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या बन जाएगा, नहीं बन गया, ये तो परिमेय संख्या बन गया। आ गया समझ में परिमेय। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखता है 2√7, क्वेश्चन है 2√7/7√7, 7√7 है, 7 से 7 कैंसिल करो तो क्या बच जाएगा 2/7 बचेगा। ये भी परिमेय संख्या नहीं बन गया, परिमेय संख्या बन गया, परिमेय संख्या। आ गया समझ में। चौथा प्रश्न में देखो, चौथा नंबर में क्या है 1/√2 है, 1/√2 है तो रूट में संख्या है तो अपरिमेय होता है कि नहीं होता है, इसे क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझे कि नहीं। और पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है 2π है कि 2π, तो 2 तो हो जाएगा परिमेय और पाई हो जाएगा अपरिमेय, तो दोनों का गुणनफल क्या हो गया अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, समझे कि नहीं। इसको सिर्फ आपको देख के बताना था इनमें कौन कैसा संख्या है। आ गया समझ में चीज, ये चीज कर लिए थे आप लोग के। अब दूसरा नंबर से क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करें, समझे कि नहीं। 2 नंबर के प्रश्न, दूसरा के पहला, इसको सरल करना है तो क्वेश्चन है आपका 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2 है, 2 प्लस √2 है। देखो सबसे पहले आप पढ़े थे यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, या उसके फॉर्मूला पर जब सेटअप होगा तो उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, उसमें सभी संख्या अलग अलग है कि नहीं, अलग है तो सीधे गुना कर देंगे इसको, इसका ऐसे गुना करेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, आया होगा कि नहीं होगा। 3 का 2 से गुना, फिर 3 का √2 से गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2 प्लस इसका इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस फिर इसे गुना करेंगे √6। अब देखिए था कोई ऐड होने वाला है, नहीं ऐड होने वाला, इतना ही आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। आगे समझिए, यहाँ पे √2 है ये √3 है तो एक साथ में नहीं जुड़ने वाला है, तो दोनों वैसा ही रह जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 ऐसे लिखा हुआ, समझे कि नहीं। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, तो इसमें कैसे करेंगे, इसको अगर a माने तो इसको b माने, तो a प्लस b a माइनस b, नहीं a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता था बोलो तो, a² माइनस b² बराबर a प्लस b और इंटू a माइनस b बनता था। सूत्र याद रखिएगा तब क्वेश्चन बनेगा जल्दी जल्दी, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे a² कि 3 के स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे √3 के स्क्वायर, नहीं 3 × 9 और √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 बचेगा बराबर 6, समझे कि नहीं। आ गया समझ में। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा में है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आप पढ़े होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, नहीं पढ़े थे क्या। तो इसको a प्लस b मानेंगे तो कहेंगे √5 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ये नहीं लिखेंगे तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आ गया समझ में। अब इसको एक बार सिंपल करो, बोले तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 5 प्लस इसका स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 2 हो जाएगा प्लस 2 और दोनों का होल रूट एक साथ में लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग पढ़े थे √a इंटू √b बराबर √ab लिख देते हैं।
इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 10, समझे कि नहीं। फिर एक बार लिखेंगे तो 7 प्लस 2 रूट 10, यही आपका आंसर होगा। आगे समझ में कि नहीं। और एक प्रश्न और है 4 नंबर क्वेश्चन में। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग किए हैं a प्लस बी ए माइनस बी, वैसे ही बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेटिंग करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख दिया, तो यहाँ पे कहेंगे रूट 5 के स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 5 बनेगा, कितना बनेगा, माइनस में कितना बनेगा 2 बराबर 3 आंसर। आ गया समझ में। इसको आप जल्दी से रफ में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, पाई बराबर क्या लिखता है, सी बटे डी के रूप में, समझे कि नहीं। पाई बराबर सी बटे डी। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण देखिए, तो यहाँ पे पाई मतलब कि हम लोग जानते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या, समझे कि नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि वृत्त लग रहा है, वृत्त का जो बाहरी भाग हुआ है इसको बोलेंगे सी परिधि हो गया, समझे कि नहीं। आगे समझ में। और व्यास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो सेंटर से होकर गुजरेगी उसी को हम लोग व्यास बोलते थे, तो इसको बोलेंगे डी। डी हो गया क्या चीज यहाँ पे, व्यास, समझे। अब इसका जो चूंकि पाई मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। इसलिए क्योंकि इसलिए सी बटे डी भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, समझे कि नहीं। इस तथ्य का अन्य कोई अंतर्विरोध नहीं प्राप्त होता है, समझे कि नहीं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई तो अपरिमेय संख्या ही है, तो इसका मान भी अपरिमेय होगा। परिमेय का बराबर अपरिमेय होता है कि नहीं होता है, समझे कि नहीं। वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे वृत्त के परिधि हो गया, क्या होगा, परिधि, समझे। और डी हो गया इसका व्यास। इसका रेशियो जब भी लिया जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या ही आएगा, समझ गए। इतना ही इसमें लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखा है, संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3, इसको दिखाना है कहाँ पे, संख्या रेखा पर। रूट 9.3 संख्या रेखा पर दिखाई। देखो तो यहाँ पे संख्या रेखा पर इसको दिखाना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे यहाँ से, समझे कि नहीं, मान लिया जाए, और उस रेखा का आप मान रख देते हैं ए बी रख देते हैं, समझे कि नहीं। और ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 9.3 यूनिट करने का मतलब कि सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लिया जाए, समझे कि नहीं। 9.3 यूनिट, समझे कि नहीं। और यहाँ पे क्या करना है, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा के 1 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे 1 यूनिट मानते हैं 9.3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लिए सी बिंदु तक, समझे कि नहीं। आ गया समझ में। अब देखो तो यहाँ से ए बी बराबर आपका क्या हो गया, 9.3 यूनिट, कुछ भी हो जाए, इसमें तो दिया नहीं है कि इतना करना है, इकाई हो गया, समझे कि नहीं, इतना इकाई हुआ। अब देखो, और बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर 1 इकाई मान लिया जाए, 1 इकाई मान लिया जाए, समझे कि नहीं। तो दोनों का योग एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर दोनों को जोड़ देंगे ना, 9.3 प्लस 1, समझे कि नहीं, 10.3 इकाई हो कि नहीं होगा, 10.3 इकाई, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, एसी का हाफ निकाल देना है, एसी का आधा, समझे कि नहीं, एसी का आधा यहाँ से निकालते। देखिए
AC बटा 2, AC बटा 2 तो इसका हाफ करेंगे 10.3 बटा 2, समझे कि नहीं, बराबर कितना हो जाएगा देखो तो 10.5 गुना 10 होगा और पॉइंट हो जाएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद 0.3 है, 2 इकाई 2 होगा इकाई, फिर उसके बाद 1 है, इतना हो जाएगा 5.15, नहीं 5.15 हो जाएगा। अब देखिए तो अब इसका जो AC का आधा आएगा बीच में, कुछ यहाँ पे बिंदु आएगा मध्य में, इसको आप O से शुरू कर देंगे, समझे, O से करेंगे मतलब इसका बीच में आ जाएगा, दोनों को जोड़ के जब भाग करेंगे AC बटा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, समझे। अब देखिए अब ये BC पर एक लंब रेखा ऐसे जाने देंगे, ऊपर की ओर खींच देंगे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का रचना करेंगे, समकोण बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो रेखा बना ना 5.15 सेंटीमीटर का, ऐसे चाप खींचेंगे, ऐसे रखेंगे, वृत्ताकार खींचेंगे चाप, समझे कि नहीं, आ जाएगा खींचने में। तो यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे करके ऐसे इसको हम खींचना शुरू करेंगे, समझे कि नहीं, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, इसको ऐसे खींचना है कि यहाँ से C से मिले, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण मान लो, समझे कि नहीं, आगे समझ में। तो हाथ से खींच रहे हैं, नाप के खींचना, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा ना, ये यहाँ पे मान लो कि D बिंदु पे काटा, ऐसे चाप खींचेगा तो काटेगा कि नहीं काटेगा, D बिंदु पे काटेगा। तो इसका जो लंबाई होगा BD बराबर जहाँ पे प्रतिच्छेद होगा वही आपका हो जाएगा 9.3 रूट में हो जाएगा, समझे। अभी तो रूट में बताना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 9.3, समझे कि नहीं। इसी को संख्या रेखा पे ऐसा दिखाना बोलता है, समझे कि नहीं, आगे समझ में सभी को कि 3 स्टेप में करेंगे, समझे कि नहीं। AB बराबर हो जाएगा 9.3 यूनिट, BC हम बढ़ा के मान लेंगे, समझे कि नहीं, और AC बराबर 9.3, एक ऐड करेंगे, आगे समझ में। उसके बाद इसका हाफ निकालेंगे और उतना ही लंबाई का चाप खींचेंगे, समझे कि नहीं समझे। इसको तुम लोग नोट करो। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका हर वर्गीकरण देंगे तो क्या होगा 1 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि लिखता है 1 बटा रूट अंडर 7 प्लस, जैसे रूट में है वैसे ऊपर नीचे गुना कर देंगे रूट से, क्या करेंगे रूट 7 बटा रूट 7, समझे कि नहीं, रूट अंडर 7 हो गया। अब इसको आगे बढ़ा के लिखो, गुना करो तो कितना हो जाएगा रूट 7, रूट 7 का रूट 7 से गुना, तो स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो रूट 7 का स्क्वायर से भी खत्म होगा, बराबर जाएगा, समझे कि नहीं, रूट 7 बटा 7, इतना ही आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद दूसरा आपका हो गया कौन चीज, यहाँ से ये तो बन गया, इसको देखो दूसरा नंबर 1 बाई रूट अंडर 7 माइनस रूट 6, 1 बाई रूट अंडर 7 माइनस 6 हो गया कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी हर वर्गीकरण करेंगे, तो सेम नंबर ऊपर से गुना कर देंगे, रूट 7 यहाँ माइनस है तो प्लस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, रूट 6 अब बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, समझे कि नहीं समझे। ऊपर वाला तो 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 बटा, समझे कि नहीं। नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला सूत्र बनता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, रूट 6 स्क्वायर समझे, बराबर रूट 7 प्लस रूट 6 बटा 7 माइनस 6, बराबर क्या हो जाएगा रूट 7 माइनस प्लस है ऊपर में प्लस रूट 6, अब बटा क्या हो जाएगा 7 में से 1 घटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1 को छोड़ सकते हैं, समझ नहीं आ गया समझ में। उसके बाद देखो कि तीसरा क्या लिखता है, कि तीसरा का हर वर्गीकरण 1 बाई, समझे कि नहीं, रूट अंडर इसका 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस रूट 2, इसमें भी हर वर्गीकरण करेंगे तो वही प्लस से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा बटा रूट 5 माइनस रूट 2, बराबर देखिए उसका 1 से गुना करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2, समझे कि नहीं समझे, रूट 5 माइनस रूट 2, और नीचे फिर फॉर्मूला सेट होगा, समझे कि नहीं, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, तो इसको कहेंगे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं ऐसे, समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट कर दीजिए। चलो देखो तो इसका करेंगे a स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में देखिए रूट 5 माइनस रूट 2 बटा 5 का स्क्वायर से रूट का मतलब 5 होगा माइनस 2, बराबर रूट 5 माइनस रूट 2 बटा
घट जाएगा तो बच जाएगा 3, समझे कि नहीं? अब कुछ भी नहीं कर सकते, हर प्रमेयकरण यहाँ तक खत्म हुआ, समझे कि नहीं समझे? चौथा नंबर क्वेश्चन में देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। 4 नंबर में आपका हो गया, समझे कि नहीं, 1/√7 - 2 है, ऐसे कि नहीं है? तो जैसे इसको कर दे, इसको जब मैं समझे, इसमें भी हर प्रमेयकरण करेंगे तो 1/√7 - 2 हो गया। आप इसमें क्या करो, √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 + 2 बटा √7 + 2, समझे कि नहीं, बराबर। यहाँ से क्या लिखेंगे, √7 + 2 अब बटा, अब नीचे में a - b a + b फिर बन जाएगा, सूत्र बनने का नहीं बन गया क्या? तो क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर बराबर √7 + 2 बटा 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका 4 बराबर √7 + 2 बाई यहाँ पे 3, समझे कि नहीं? ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, समझे कि नहीं समझे? आगे